गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट। मैं साधना, इसलिए भी साधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज सिलाई से लेके क्वेश्चन आए हैं वस्तु विज्ञान में। ये पूछे जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये आपसे बता दूँ कहाँ से भी मैं क्वेश्चन लिया है, तो हाई स्कूल के एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। क्योंकि अक्सर जो हमारे जो टीजीटी में पेपर दिए जाते हैं, पेपर बनते हैं, तो हाई स्कूल इंटर से ही ज़्यादा बनते हैं। तो मैं सोची कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पहले मैं हाई स्कूल के एनसीईआरटी बुक से कराती हूँ, फिर मिक्स कराऊंगी। तो पहले ये मैं करा रही, एक भाग होता है सिलाई का, तो उसमें से पूछा जाता है। तो मैं ये पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन है, सिलाई किट में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं होती है। सिलाई किट क्या होता है? हमारे सिलाई मतलब सिलाई से संबंधित जितने भी सामान होते हैं उसमें रखे जाते हैं। जैसे हुआ कैंची हुआ, इंची टेप हुआ, मिल्टन चौक या सुई हुआ, धागा हुआ, जितने भी मशीन से संबंधित सामान होते हैं उसमें रखा जाता है। किट मतलब एक छोटा सा बॉक्स समझ लीजिए जिसमें सारे सामान रखे जाते हैं। तो यही पूछ रहा था उसमें क्या नहीं होता है। सिलाई किट में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं होती है। सिलाई मशीन नहीं होती है, या कैंची नहीं होती है, मिल्टन चौक नहीं होता है, फीता नहीं होता है। तो इसमें जो होता है मिल्टन चौक भी होगा, फीता भी होगा, कैंची भी होगा। सिलाई मशीन जो होता है ये हमारे किट में नहीं आएगा, क्योंकि किट छोटा होता है तो उसमें कैसे आएगा। ये पहला क्वेश्चन का हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ओरमा किया जाता है। ये पूछा जा रहा है ओरमा किया जाता है टाँकों का प्रयोग करने के लिए, तुरपन के लिए, काट छाट के लिए, किनारे को बराबर करने के लिए। ये पूछा जा रहा है कि ओरमा किया जाता है। ओरमा किसमें किया जाता है? किनारों को छाटने के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा ओरमा किया जाता है टाँकों का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, या तुरपन के लिए किया जाता है, या कपड़ों को काट छाट के लिए किया जाता है, या किनारों को बराबर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ओरमा पूछा है। ओरमा क्या किया जाता है? किनारों को बराबर करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे किनारे होते हैं, कहीं निकले होते हैं, कहीं दबे होते हैं, तो उनको काट के क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है। तो किनारों को बराबर करने के लिए ओरमा का प्रयोग किया जाता है। ये आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया क्या होती है। जैसे हम कपड़ा सिलाई के लिए काटते हैं ना, तो उससे पहले क्या करते हैं? कपड़ों को श्रिंक करते हैं, कपड़ों को श्रिंक करते हैं, या इस्त्री करते हैं, मिल्टन चॉक से निशान लगाते हैं, इनमें से सभी करते हैं। तो ये जो होता है, हम सबसे पहले कपड़ा काटने से पहले क्या करते हैं? कपड़े का श्रिंक भी करते हैं, इस्त्री भी करते हैं, मिल्टन चॉक से निशान भी लगाते हैं, ये सभी कार्य करते हैं। तो ये हमारा सभी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को कहते हैं। अब तक क्या पूछा था? अब तक पूछा था कि सिलाई किट क्या होता है, क्या उसमें नहीं आता है। तो इसमें पूछा जा रहा है सिलाई रखने के सामान को क्या कहते हैं। सिलाई मशीन कहते हैं, या मेज कहते हैं, सिलाई किट कहते हैं, बक्सा कहते हैं। तो इसमें जो सिलाई मशीन के सामान रखने के लिए सिलाई किट का प्रयोग किया जाता है, तो मोर देन डी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? पाँच ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है टीजीटी में, कि 5 वर्ष की बालिका के लिए बेबी फ्रॉक में कपड़ा कितना लगेगा। ये क्या पूछ रहा है? बस इतना पूछ रहा है कि 5 वर्ष की जो बेबी होगी, 5 वर्ष की जो बालिका होगी, उसके बेबी फ्रॉक में कितना मीटर कपड़ा लगेगा। 1.25 मीटर लगेगा, या 5 मीटर लगेगा, या 50 मीटर लगेगा, या जाके 3 मीटर लगेगा, इसमें पूछ रहा है। तो एक बेबी के फ्रॉक के लिए हमें जितना नॉर्मल कपड़ा चाहिए, तो 1.25 मीटर लगेगा। ये हमारा पहला आंसर सही है, 5 का पहला आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
ये पूछ रहा, घर पर वस्त्र सिलने से अधिक बचत होती है। जैसे कि हम जो गृहिणियाँ होती हैं अगर वो सिलाई कर लेती हैं तो उन जो घर पे कपड़े सिलती हैं उनको किसका बचत होता है? क्या समय की बचत होती है, कपड़े का बचत होता है, धन की बचत होती है, इनमें से सभी। तो जो भी अगर सिलाई करता है तो उसको सोच लीजिए किन किन चीज़ का फ़ायदा होगा। वह क्या होंगी कि जब भी उनको टाइम मिलेगा तो वो अपना कपड़े सिल लेंगी। चाहे वह हर कोई काम करते हुए भी, जैसे कि कुछ नहीं होता कि एक काम कर रही हैं दूसरे काम एक काम के साथ में दूसरा काम भी कर ले रही हैं, तो जो गृहिणी एक्सपर्ट होती हैं, जैसे घर पे अगर कुछ भी एक काम कर रही हैं साथ में बच्चा भी है और अपना सिलाई भी कर ले रही हैं, क्या होता है समय का बचत हो जा रहा है। जब भी 24 घंटों में उनको जब टाइम मिलता है, प्लस कपड़े की भी बचत होती है। दर्जी के यहाँ हम लोग दे के आते हैं कपड़े, वो क्या करते हैं, वो अब जैसे कि आपका कपड़ा जितना सिलना हुआ उतना तो काट लिए, बाकी इधर उधर कर देते हैं। तो अगर हम घर पे कपड़े सिलते हैं, हमारा कपड़ा बचता है तो उसको अनेक कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अगर कोई पंखे उंखे बनाते हैं तो उसमें प्रयोग कर लेते हैं, या कोई बैग वैग बना लेते हैं, या बेबी फ्रॉक बना लेते हैं। जो भी कपड़े बचते हैं तो उनका प्रयोग हम कहीं ना कहीं कर लेते हैं, लेकिन दर्जी के पास में नहीं होता। तो और दूसरा हमारा क्या होता है, धन की बचत होती है। अगर हम कपड़े अपने आप से सिल लेते, जो 250-300-400 रुपये सिलाई लगती है वह हमारा बच जाएगा ना। तो हमारा तीनों का बचत होता है, तो इसमें सभी सही होगा। ओके, ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कपड़े पर निशान लगाने के लिए मिल्टन चाक का प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह पूछ रहा जो हम कपड़े सिलते हैं ना उस पे जो कपड़े काटते हैं जिस चौक का निशान लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, मिल्टन चौक प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनके निशान अच्छी तरह से चमकते रहते हैं। इनके निशान ब्रश द्वारा साफ किए जा सकते हैं। उपयुक्त सभी। इसमें क्या पूछा जा रहा है, बस इतना पूछा जा रहा है कि कपड़े पर निशान लगाने के लिए मिल्टन चाक प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये विभिन्न रंग के होते हैं। ये बिल्कुल सही है। इनके निशान अच्छी तरह से चमकते रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनके निशान ब्रश द्वारा साफ हो जाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें सारे आंसर सही है, मोर देन डी आंसर सही है, डी आंसर सही है। ठीक है, अगला हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता, अगला है शरीर की लंबाई मापने की इकाई है। अगर जब भी हम कोई अपने शरीर के लिए कोई माप करते हैं तो उसकी लंबाई किस में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापते हैं या ग्राम किलोमीटर में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा नॉर्मली कि शरीर की लंबाई मापने के लिए हमें सेंटीमीटर का प्रयोग करना चाहिए। मॉडर्न बी आंसर सही है, 8 का हमारा बी आंसर सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वस्त्र काटने से पहले किससे निशान लगाया जाना चाहिए। अगर हम कपड़े सिलने के लिए काटते हैं तो काटने से पहले हमें उसमें किससे निशान लगाना चाहिए, फ्रेंच चॉक से निशान लगाना चाहिए या पेंसिल से निशान लगाना चाहिए या पेन से निशान लगाना चाहिए या मिल्टन चॉक से निशान लगाना चाहिए। तो क्या है, अभी हमने पढ़ के आया कि कपड़ा काटने से पहले हम किसका निशान लगाते हैं, मिल्टन चॉक का लगाते हैं, क्योंकि उसमें चमक भी होती है। उसको कपड़े से अगर धुलेंगे तो वो छूट भी जाएगा। तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। 9 का कौन सा आंसर, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूती वस्त्र प्राप्त होता है, बिनौले से प्राप्त होता है, ये निबोरी से प्राप्त होता है, कीड़ों से प्राप्त होता है, अन्य किसी से नहीं। इसमें बस इतना पूछा जा रहा है सूती वस्त्र किससे प्राप्त होते हैं। तो आप सभी को पता है ये रेशे का भाग होता है। जैसे जब हम कपड़े, कोई भी कपड़ा बनता है तो पहले ना धागा का निर्माण होता है, फिर पहले रेशे का निर्माण होता है, फिर धागे का निर्माण होता है, फिर धागे से कपड़े बनाए जाते हैं, फिर कपड़े से पहनने योग्य कपड़े बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है बिनौले, बिनौले से कपास से हमारा कपड़ा जो होता है, सूती कपड़ा वानस्पतिक जगत से, कपास से प्राप्त होता है। कपास क्या होता है, कपास के अंदर बीज होते हैं, हम उस बिनौले को निकाल के इसको क्या करते हैं, मील में देते हैं। तो ये क्या होते हैं, कपड़े वहाँ पे अच्छे से धागे बन जाते हैं, रेशे बन जाते हैं। फिर जाके रेशे को बढ़िया हम लोग निकालते हैं उसमें से,
बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है तब हमारे कपड़े तैयार होते हैं। ठीक है, तो हमारे बिनौला आंसर सही होगा। ठीक है, पहला आंसर 10 का पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कपड़ा काटने का उचित स्थान होता है। ये बस इतना पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी बंदा सिलाई कर रहा है तो वो कपड़े कहाँ काटेगा। हाथ पे रख के तो नहीं काट सकता, गोद में रख के तो नहीं काट सकता, मेज पे रख के हो सकता है, कहीं भी नहीं। अच्छा बताओ, जब कोई व्यक्ति कपड़ा काटेगा तो मेज अच्छी तरह समतल रहेगी, वहाँ पे कपड़े बिछाएंगे तब जाके कुछ मेज के ऊपर बिछाएंगे तो फिर कपड़े काटेंगे अच्छे से। तो ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, 11 का हमारा सी आंसर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 12। ये है, वस्त्रों को धोने से लाभ होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो वस्त्र हम अपने शरीर के ऊपर पहनते हैं तो उससे लाभ क्या है। अगर उसको धोने से लाभ क्या है, वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्र की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इनमें से सभी। तो नॉर्मली है, अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो उसको धुलेंगे भी, उससे साफ होगा, वस्त्र की दुर्गंध जाएगी। अभी कोई व्यक्ति गर्मी में 2 दिन कपड़े पहन ले तो इतना ही स्मेल करता है, बगल वाला व्यक्ति क्या करता है, जिसका अगर जो भी पसीने होते हैं वो थोड़ा खारे होते हैं तो उसको स्मेल बहुत बहुत आती है, तो उसका कपड़ा जो होता है बहुत गंद मारता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये सब सही है। तो इसमें हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, 12 का डी आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है। आप सभी को पता होगा हमारे 2 प्रकार के जल होते हैं, एक मृदु होते हैं, एक कठोर होते हैं। तो जो मृदु जल होते हैं वो कपड़े धोने के लिए अच्छे होते हैं, जिसमें से क्या होता है, झाग निकलता है। ये हमारे क्या होते हैं, कठोर जल जो होते हैं, इससे कपड़े धोने से झाग नहीं निकलता। दूषित जल से क्या होता है, व्यक्ति को रोग हो जाता है इसको प्रयोग करने से। तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा पहला आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जा रहा है कि रेशमी वस्त्रों में चमक लाने पर किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का किया जाता है, या नींबू का रस का किया जाता है, मेथिलेटेड स्पिरिट का किया जाता है, नमक का किया जाता है। तो हमारे रेशमी वस्त्रों पर चमक लाने के लिए मेथिलेटेड का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा सी आंसर सही है, 14 का सी आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम आते 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं, ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी का किया जाता है, रीठे का घोल का किया जाता है, साधारण साबुन का किया जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो खास करके जो हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं ना, उनको हम रीठे के घोल से धुलते हैं। तो ये हमारा जो होता है बी ऑप्शन सही होता है। और आज हम यहीं तक करवाएंगे 15 क्वेश्चन तक, अगले 15 क्वेश्चन कल करवाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा, और अपनी क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।